गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और कई बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हाय ये चैप्टर कब खत्म होगा। तो बस 2 और लेक्चर इसके बाद और ये चैप्टर जो है वो अपने इतिश्री पर जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और वो है पुष्पीय पादपों की आकारिका का चैप्टर और लेक्चर नंबर जो हमारा चल रहा है 26। अच्छा, एक जो चीज़ जो बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं कि मैम हमने पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, देखो, और क्या हम नए चैप्टर का इंतज़ार करें, तो वो पूछते हैं मैम नया चैप्टर कब शुरू होगा। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रारूपिक पुष्प पादप का अर्ध तकनीकी वितरण पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नीट में से लेकर आपके एग्जाम तक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। पुष्प चित्र पढ़ने वाले हैं हम, क्योंकि आगे हम 3 फैमिली के चित्र भी बनाने वाले हैं और पुष्प सूत्र के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये चैप्टर खत्म कब होगा ताकि हम शुरू करें। देखो, अगर ऐसे इंतजार करोगे ना कि नया चैप्टर आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो आपका ये जो चैप्टर है वो भी बैकलॉग में चले जाएंगे और अभी का टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अभी जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझ लो। भले 10% आ रहा हो, मैं 100 पढ़ा रही हूँ, आपको 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी 10 को जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो वो 10 × 100 होने वाला है। ठीक है, इसीलिए ऐसे मत सोचो कि नया चैप्टर आएगा फिर शुरू करेंगे, अभी तो पुराना चैप्टर चल रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे भी आज की कहानी में ऐसा कुछ है नहीं जो किसी पुरानी चीज़ से कनेक्टेड है, एकदम फ्रेश रहेगा आपके लिए और मैं समझाऊंगी भी फ्रेश तरीके से ही। तो समझने की कोशिश करो, ऐसे छोड़ो मत कि वह पुराना नया ये, क्योंकि बहुत बैकलॉग बढ़ गया है। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हमने पहले के 4 चैप्टर पढ़े ही नहीं, 4 वो 5वां ये, और एक नया जब शुरू हो जाएगा तो वो और बढ़ जाएगा। और टाइम की अहमियत करनी पड़ेगी, ठीक है, अभी का टाइम। ठीक है, तो क्लास रोज देखनी है, भले 10% समझ में आए, देखो उसको। चलो बात करते हैं प्रारूपिक पुष्पीय पादप व अर्ध तकनीकी वितरण की, कि अब हमने पुष्प पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि पुष्प की तकनीकी क्या, यानी टेक्नोलॉजी क्या है, उसको कैसे हम लिख सकते हैं, उसका चित्र कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जो मैं शुरू से बोलते हुए आया हूँ कि हमें चैप्टर एंड में सबके चित्र बनाने हैं, इसलिए हर टॉपिक को ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो। पुष्पीय पादपों का वर्णन करने के लिए पौधों के बहुत से आकारिकी का मतलब मॉर्फोलॉजिकल लक्षण, यानी कि देखने में वो कैसे दिख रहे हैं, का उपयोग किया जाता है। पुष्पीय पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार क्रमवार किया जाता है। पादप वर्णन में पहले स्वभाव व कायिक जैसे कि मूल, तना, पत्ती तथा बाद में पुष्पीय अभिलक्षणों का, पुष्प विन्यास, पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन किया जाता है। क्या कह रहा है ये, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तने से शुरुआत करनी है। तना कैसा है, पत्ती कैसी है, जाली कवच शिराविन्यास है नहीं है, उस पत्ती का अरेंजमेंट कैसा है वो आपको देखना है। अल्टरनेट है यानी एकांतरित है या क्रॉसित है या विमुख है, जो भी है वो देखना है। तने के बाद, पत्ती के बाद फिर आप मूल, तना, पत्ती की बात कर लेंगे कि मूल कैसी है, मुसला है या जकड़ा है, तना कैसा है, ठीक है, पत्तियां कैसी है वो करेंगे। उसके बाद पुष्प पे आएंगे, पुष्पीय अभिलक्षण का और पुष्प विन्यास की, पुष्प पे सबका विन्यास कैसा है, मतलब दल कैसे लगे हुए हैं, बाहरी दल कैसे लगे हुए हैं, पुंकेसर कैसे लगे हुए हैं, ये सारी बात करनी है आपको। पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, जायांग कैसा है। पादप वर्णन के पश्चात जब आपका प्लांट पूरा डिस्कस हो जाए, पुष्प भाग के पुष्प चित्र, यानी कि आपको डायग्राम बनाना होता है। ये वैसा वाला डायग्राम नहीं है जो मैं ऐसे वाले किसी डायग्राम की बात नहीं कर रहा है, ये पुष्प चित्र अलग टाइप के चित्र है, अभी देखेंगे हम इसको। और पुष्प सूत्र यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला, ये फ्लोरल डायग्राम और ये फ्लोरल फॉर्मूला का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अभी करेंगे, मैं आपको एक संकेत देख के बताऊंगी भी कि कैसे बनाते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं, इसलिए बोलूँ इंपॉर्टेंट क्लास है आज, बिल्कुल मिस मत करना।
सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की, यानी कि पुष्प चित्र कैसे बनाएं। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी होगी, ठीक है। पुष्प चित्र पुष्प की मूल संरचना को प्रदर्शित करता है। पुष्प चित्र है, अब इसमें से पुष्प बताना है, पत्तियां वत्तियों तने की बात नहीं करनी। पुष्प बोल रहा है तो सिर्फ पुष्प के बारे में बताना है। पुष्प चित्र में प्रदर्शित सबसे बाहरी चक्र कौन सा होता है? सबको पता है पुष्प में सबसे बाहरी चक्र क्या होता है, ये मान लो क्या है हमारा सेपल्स, ठीक है। पुष्पासन बना दूं नीचे, ये हमारा पुष्पासन है। सबसे पहले क्या होते हैं, बाहरी दल होते हैं। अब देखो मैं हर कहानी को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करती जा रही हूँ, इसीलिए कि आप पिछला भूल गए होंगे। देखो कैलिक्स, कैलिक्स क्या है? कैलिक्स जो हरे कलर के बाहर की तरफ छोटे छोटे ये इस टाइप के पुष्प के बाहर होते हैं, उनको हम कॉमनली यानी कि ग्रुप है तो उसको क्या बोल देंगे, कैलिक्स। और अकेला एक को क्या कहते हैं, सेपल, जिसको हम सिर्फ बाहरी दल कहते हैं। ये बाहरी दल होता है, ये हरा वाला। तो सबसे पहले बाहरी दल की बात करेंगे को, तथा इसके अंदर की ओर क्रमशः, इधर से इधर जाना है आपको, बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो पहले बाहरी दल आते हैं। बाहरी दल के बाद कौन आएगा, दल पुंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, करोला। ग्रुप में हो तो करोला, एक को क्या बोलते हैं, एक वचन बहुवचन पढ़ा है ना, दल पुंज मतलब बहुत सारे दल, उनको कॉमनली हम करोला बोल देते हैं। लेकिन एक दल, एक पंखुड़ी की अगर बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो बाहरी दल के अंदर क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। ये मान लो ये पेटल है इसका, ठीक है। दल के बाद कौन आता है, पुमंग आता है। लिखना भी ऐसे ही पड़ेगा इसको, इसी सीक्वेंस में, पहले बाहरी दल, फिर पुमंग, फिर जायांग। पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, जो किसको डिनोट करता है, नर युग्मक को, यानी कि नर की जननांग को डिनोट करता है, एंड्रोशियम कहते हैं इसको। इसका एक भाग मतलब पूरे को एंड्रोशियम और अकेले को क्या कहते हैं, पुंकेसर। तो ये हो गए हमारे दल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स इंग्लिश में। फिर पुंकेसर, सब एक एक ही बना रही हूं मैं, मान लो ये हमारा पुंकेसर है, ये लो, ये रहा क्या, पुंकेसर। एक को पुंकेसर बोल देते हैं और बहुत सारे हैं तो उनको ग्रुप फॉर्म में क्या कह देते हैं, पुमंग। उसके बाद नंबर आएगा जायांग का, जो जनरली एक ही होती है, उसमें वही अलग अलग कोष्ठ हो सकते हैं, तो हम हमेशा जायांग जो है वो कुछ ऐसी ही बनाते हैं। अब ये इंफीरियर सुपीरियर किसी भी टाइप की हो सकती है, अधोवर्ती ऊर्ध्ववर्ती, ठीक है। तो ये हमें सीक्वेंस लेना है, पहले बाहरी दल, फिर पुमंग, फिर जायांग, ठीक है। लेकिन ये पुष्प चित्र नहीं है, पुष्प चित्र अभी आएगा। अब बात करती हैं पुष्प सूत्र की, कि पुष्प सूत्र कैसे लिखा जाता है। आप सब समझ लो, मैं आपको बना के दिखाऊंगी पूरा, चिंता ना करना बिल्कुल भी, ठीक है। पुष्प के विभिन्न चक्र, कौन कौन से चक्र है वो आपको पता ही है। नॉर्मली हम बोलते हैं पुष्प के दो चक्र है, एक सहायक चक्र और एक मुख्य चक्र। सहायक चक्र में कौन आता है, सहायक चक्र में बाहरी दल और दल आते हैं, और मुख्य या जननांग चक्र में पुमंग और जायांग आते हैं। ये बात हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। चक्रों, पुष्प पत्रों की संख्या, पुष्प पत्रों में ससंजन व आसंजन लिंग भेद। अब ये बात हमने पढ़ी हुई है, आपको याद भले ही नहीं आ रही हो। ससंजन पढ़ा था हमने पुमंग के अंदर, कि जब एक पुंकेसर ही दूसरे पुंकेसर से जुड़ता है तो वो ससंजन कहलाता है, और एक पुंकेसर और एक दल है वो आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको आसंजन कहते हैं। और मैंने इनका मीनिंग भी समझाया था कि ससंजन और आसंजन का मतलब क्या होता है। ससंजन का मतलब होता है कोहेंसिव, सेम चीजें जब आपस में जुड़ती है। ससंजन, स से सेम याद रखो, स से सेम चीजें है ना, समान चीजें जब जुड़ती हैं, या समान अंग बोल दूं क्योंकि पुष्प के मैनर में बात कर रहे हैं, समान अंग जुड़ेंगे तो ससंजन। जैसे पुंकेसर से पुंकेसर जुड़ गया, जायांग से जायांग जुड़ गया, है ना, पेटल से पेटल जुड़ गया, यानी दल से दल जुड़ गया, तो ऐसे समान से समान। और आसंजन को बोलते हैं अडेसिव, इसका मतलब
असमान चीजें, अ से असमान याद हो जाएगा, ट्रिक बता दी मैंने याद करने की। मतलब एक पुंकेसर से दल जुड़ गया, एक दल से बाहरी दल जुड़ गया, ये अलग अलग है ना सब, तो भाई अलग अलग जुड़ेंगे या असमान चीजें जुड़ेगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, आसंजन बोल देंगे। ठीक है। और सममिति, सममिति हमने देखी थी कि किसी भी पुष्प को काटने पर वह दो भागों में बंटता है, नहीं बंटता है, कितनी काट पे बंटता है, इसको हम क्या बोल रहे थे, सममिति यानी कि सिमेट्री बोल रहे थे। ये भी पढ़ी थी, जो भी पूरे चैप्टर में पढ़ा है अब सब काम आने वाला है। ठीक है। को पुष्प सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। सारी कहानी को जो आपने यहाँ पुष्प अभी बनाया था उसको एक तो डायग्राम बना के भी आपको शो करना है, वैसा नहीं, दूसरा वाला अभी बताऊंगी कैसा बनाना है, और पुष्प का फॉर्मूला भी लिखना है, यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखना है आपको। विभिन्न चक्रों को अंग्रेजी की वर्णमाला अक्षरों द्वारा चिन्हित किया जाता है। देखो कभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि पुष्प सूत्र के चिन्ह लिखो, हमेशा कोई आपको संकेत दे देते हैं, जैसा कि मैं अभी करके बताऊंगी आपको, और उसी से आपको बोलते हैं कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला यानी कि पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र बताओ। ऐसे कभी नहीं आता है कि भाई पुष्प चित्र में क्या क्या होता है बताओ, ऐसा नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थ्योरी है, ये चल रही है। ठीक है। बाहरी दल को के से प्रदर्शित करते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसको तो हम इंग्लिश में कैलिक्स बोल रहे हैं, है ना, और उसको बोल रहे हैं करोला, तो इसको तो सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको भी सी से करें, नहीं, क्योंकि साइंस में एक चीज है कि कोई भी सिंबल, किसी दो के सिंबल एक जैसे नहीं हो सकते। अभी इसको हम सी से प्रदर्शित करेंगे दल वाले को, तो फिर इसको सी से नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बाहरी दल को हम क्या कह रहे हैं, के से प्रदर्शित कर रहे हैं, बाहरी दल को के से प्रदर्शित कर रहे हैं, दल को सी से प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि इसको करोला कह रहे हैं। पुमंग जिसको हम इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं तो ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, एंड्रोशियम की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है। जायांग जिसको हम इंग्लिश में गाइनोशियम कहते हैं इसलिए इसको जी से प्रदर्शित कर रहे हैं, जी की से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, दर्शाया जाता है। त्रिज्या सममिति जिसको हम एक्टिनोकार्पस बोल रहे हैं, ठीक है, या एक्टिनोमॉर्फिक बोल रहे हैं, वो क्या होता है, इस वाले साइन से प्रदर्शित होगा। ऐसा आपको सर्कल बनाना है और उस पर प्लस लगा देना है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या सममिति में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा पुष्प जो केंद्र से गुजरने वाली काट से दो भागों में बढ़ जाए, चाहे वो ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोकार्पस। एक से अधिक किसी भी काट से, बस केंद्र से गुजरनी चाहिए। अब वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, लेकिन हर बार हम नए तरीके का चित्र या सिंबल नहीं लगा सकते, तो हमने एक फिक्स सिंबल दे दिया उसको कि अगर कोई पुष्प केंद्र से गुजरने वाली काट से, एक से अधिक काट से दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो हम उसको त्रिज्या सममिति कहते हैं और उसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर है एक व्यास सममिति। एक व्यास सममिति किसको बोला था हमने, कि सिर्फ किसी एक काट से, मतलब सिर्फ किसी एक काट से, सिर्फ यहाँ वाली, अब इसको किसी दूसरी जगह से आप दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, सिर्फ एक लाइन से ही बांट सकते हो, तो उसको हम बोल देते हैं एक व्यास। देखो नाम बता रहा है इसका, एक ही व्यास से। और त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या कहीं भी ले लो, ये भी त्रिज्या है, 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 बहुत सारी त्रिज्याएं हैं वृत्त की, तो अनंत त्रिज्याएं हो सकती है वृत्त में, मतलब अनंत लाइनों से आप इसको बांट सकते हो। और इसमें एक व्यास मतलब एक ही व्यास से आप इसको काट सकते हो। उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस फॉर्म में, परसेंटेज का जो साइन होता है वैसा, ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कृपया करें। कई लोग परसेंटेज का साइन ऐसे लिखते हैं मिला मिला के, है ना, ऐसे अपने फ्लो में नहीं जाना है, गलत हो जाएगा, ऐसे अलग अलग ही लिखना। द्वारा बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन से दो भागों में बांट रहा है। अच्छा, नर व मादा, ये मैंने आपको पहले भी सिंबल बताए थे कि अगर पुष्प हो वो एक लिंगी हो, एक लिंगी में अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नर हो, पुष्प की बात कर रहे हैं पादप की नहीं,
ठीक है, एक लिंगाश्रय द्विलिंगाश्रय पे मत पहुंच जाना, एक लिंगी पुष्प की बात कर रही हूं मैं, मतलब या तो वो नर भी हो सकता है उसमें या फिर सिर्फ मादा, जिसको हम यूनिसेक्सुअल कह रहे हैं कि पुष्प में या तो सिर्फ पुमंग हो या फिर सिर्फ जायांग। तो अगर नर है सिर्फ तो उसको ऐसे प्रदर्शित करना है, क्योंकि मैंने कहा था नर युग्मक को देता है, परागकण दूसरे फूल पे या दूसरी जगह पे जाते हैं, उसके पास नहीं रहते, इसीलिए ये एरो जाने का साइन बता रहा है। उस दिन मैंने आपको ये समझाया था। मादा परागकण को लेती है, मतलब लेती है तो प्लस का साइन आ जाता है, क्योंकि ये ले लेती है नीचे की तरफ, ऐसे लेके प्लस ले लिया इसने, ठीक है। तो मादा को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। अगर नर पुष्प होगा तो ये, मादा पुष्प होगा तो ये। लेकिन अगर पुष्प द्विलिंगी है, मतलब दोनों ही है, नर भी है और मादा भी है, जैसे कि हमेशा हम बनाते हैं, पुमंग भी बनाते हैं और जायांग भी बनाते हैं, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, नीचे प्लस ऊपर एरो। ये द्विलिंगी पुष्प है, दोनों को मिला दो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एक टेबल भी बना के लाई हूं मैं आपके लिए ताकि आप इसको समझ ले, ठीक है। चिन्हों के लिए कुंजी यानी कि सिंबल्स कि क्या क्या सिंबल है, जो भी हमने पढ़े उसी को मैंने टेबल में बना दिया है, और थोड़ी बहुत एक दो एक्स्ट्रा भी है। सबसे पहले है सहपत्र युक्त। अब ये मैंने समझाया तो है, लेकिन मुझे पता है आप भूल चुके हो क्या होते हैं सहपत्र। सुन लो मेरी बात। पुष्प है, ये पुष्प है, ये इसका पुष्पासन है, और ये यहाँ पे तने से लगा हुआ है। अगर पुष्प, ये पुष्पवृंत है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेडिसल। पेडिसल और पेडंकल में डिफरेंस बताया था ना, याद है या नहीं, क्या तुम्हें याद है? बताओ बताओ, आगे का गाना कंप्लीट करो, बताऊं। पेडिसेल अगर एक पुष्प है अकेला और उसके नीचे का व्रंत है तो उसको बोल देते हैं पेडिसेल, हिंदी में तो उसको पुष्पवृंत ही कहते हैं। अगर बहुत सारे पुष्प क्रम है यानी इन्फ्लोरेंस है, यानी कि एक ही डाली पे ऐसे 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 बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, तो ये तो हो गया पुष्पवृंत पेडिसेल। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, पुष्पावली वृंत कहते हैं, जिसको मैंने बोला था पेडेंकल कहते हैं। मैंने अंकल से याद करना सिखाया था कि हर किसी को हम अंकल कह देते हैं, अंकल सबके होते हैं, तो भाई ये सबका है, ये डंडी सबकी पुष्प की एक है, कॉमन है, इसलिए इनको कह देते हैं पेडंकल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब ये हो गया पुष्पवृंत। अगर पुष्प और पुष्पवृंत के बीच कोई ऐसी संरचना मिले आपको, या तो यहाँ पे, वैसे यहाँ पे नहीं होती है, वो यहीं पे होती है, जो मैंने आपको वीडियो में भी बताई थी। एक वीडियो के अंदर मैंने पुष्प के नीचे बताया था, जो हमने शायद 15 लेक्चर में देखा था, जहाँ पे मैंने कनेर, गुड़हल, धतूरा तीनों को बताया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ पुष्प में यहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन सी संरचनाएं होती है, जिसको हम बोलते हैं सहपत्र। देखो सेपल अलग होता है, सेपल तो यहाँ होगा, लेकिन एक और पत्ती जैसी संरचना आपको नीचे दिखेगी जो कनेर में दिखती है। उस वीडियो में नहीं देखा, अब आसपास कहीं कनेर हो तो देख लेना। एक तो उसका पूरा सहपत्र ये होंगे बारीदल, और एक छोटी सी संरचना और दिखेगी आपको नीचे इसी से जुड़ी हुई, इसको कहते हैं सहपत्र। पहले बता चुकी हूं, बस वही क्या आप भूल जाते हो, इसलिए फिर से बता रही हूं। सहपत्र, ब्रैक्ट। अगर पुष्प में ब्रैक्ट है, इसी को ब्रैक्ट कहते हैं इंग्लिश में। अगर पुष्प में ब्रैक्ट है तो उसको ब्रैक्टेट कहते हैं, और अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टेट या सहपत्रहीन कह देते हैं। सिंबल कैसे लिखोगे, अगर सहपत्र युक्त है यानी कि ब्रैक्टेट है तो बी आर लगा दोगे, ब्रैक्ट की स्पेलिंग से बी आर, इसलिए बोलती हूँ इंग्लिश याद रखो, क्योंकि सिंबल कहीं ना कहीं साइंस में इंग्लिश से ही दिए जाते हैं। और अगर हीन है यानी कि सहपत्रहीन है, सहपत्र नहीं है, तो फिर ई ब्रैक्टेट यानी कि ई लगा दो, ई बी आर। लेकिन अब ये बात ध्यान रखना कि फिर इस बी को कैपिटल नहीं करना है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। अगर आपने कैपिटल बी, कैपिटल ई, कैपिटल बी और स्मॉल आर कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कैपिटल ई को कैपिटल करना है। नर, जिसका मैंने आपको अभी सिंबल बताया, अब यहाँ जगह इसलिए छोड़ रखी थी क्योंकि वो सिंबल नहीं मिल रहा था,
टाइपिंग में, इसीलिए। नर क्या था अभी बताया, ये नर है, देता है जो, ठीक है। मादा लेती है परागकण को, ये मादा है। द्विलिंगी पुष्प है तो ऐसा है, यहाँ पे एरो बना देना। त्रिज्या सममिति है तो उसको ऐसा प्लस करके सर्कल बनाना है। एक व्यास सममिति है यानी जाइगोमॉर्फिक है तो परसेंटेज वाला साइन लगाना है, ठीक है। और ये अनुबाहर्य दल क्या होते हैं, एपिकैलिक्स, ये कहीं आपने देखे नहीं है, मैंने वीडियो में भी नहीं बताया आपको। अब क्या है कि देखो कुछ बाहरी दल, ये मान लो बाहरी दल है, ये बाहरी दल है 3, ब्रैक्ट तो है ही, लेकिन बाहरी दल से भी जुड़े हुए कुछ आपको ऐसी ग्रीन सी छोटी छोटी संरचनाएं दिखे जो इनसे अलग दिखेगी आपको, इनसे जुड़ी हुई जरूर रहेगी बाहरी दल से लेकिन इनसे अलग दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं अनुबाहरी दल। हालांकि बहुत रेयर प्लांट में अनुदल दिखता है और कभी पूछा भी नहीं जाता, आपके तो सिलेबस में अनुदल है ही नहीं, बस जस्ट मैंने बता दिया कि अगर अनुदल है तो फिर हम उसको एपिकैलिक्स, क्योंकि अनुदल के पहले वाली चीज होती है तो उसको एपी से प्रदर्शित कर देते हैं। आपको काम भी नहीं आएगा ये, है ना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बाहरी दल, बाहरी दल को हमने बोला था किससे प्रदर्शित करेंगे, बाहरी दल को के से प्रदर्शित करेंगे, बाहरी दल के पुंज को। लेकिन के अगर सारे बाहरी दल, क्योंकि बाहरी दल हम 2 प्रकार के पढ़े हैं हमने, ऐसे बाहरी दल जो एक दूसरे से अलग हो, ऐसे सिर्फ नीचे से जुड़े हुए यहाँ पे ऐसे अलग होते हैं तो उसे पृथक बाहरी दली कहते हैं, क्योंकि ये पृथक पृथक है। पृथक या मुक्त, सारे बाहरी दल एक दूसरे से अलग है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, के लिखेंगे क्योंकि बाहरी दल का सिंबल के है, और एन क्या है, एन जितने बाहरी दल होंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 बाहरी दल है तो मैं क्या लिखूंगी K3, क्योंकि कितने बाहरी दल है यहाँ पे 3, और पृथक है तो खाली 3 लिख के छोड़ दूंगी। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर बाहरी दल चिपके हुए हैं, कप बना रहे हैं, जैसा कि वही मैंने आपको गुड़हल में बताया था, गुड़हल में आप देखोगे तो आपको ऐसा कप शेप बना हुआ रहता है बाहरी दलों का, ऐसा, और फिर गुड़हल लगा हुआ रहता है, तो सारे बाहरी दल जुड़े हुए है ना, अलग नहीं है, और यहाँ पे भी 3 है। तो अब इसको किसके कैसे प्रदर्शित करेंगे, के, क्योंकि ये बाहरी दल है, 3 है क्योंकि 3 है यहाँ पे, लेकिन जुड़े हुए हैं तो उनको ब्रैकेट बना देंगे ऐसे। इसका मतलब क्या है ब्रैकेट का, ये जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है। तो अगर अलग है यानी कि मुक्त है तो खाली ऐसे लिखना है KN, अब N कुछ भी हो सकता है, और अगर जुड़े हुए हैं तो K ब्रैकेट में N, नंबर, N का मतलब नंबर, जितने नंबर है उसके, हमेशा यहाँ पे आगे भी N आएगा, उसका मतलब यही है नंबर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, अगर अलग है तो पॉलीसेपेलस, और अगर जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपेलस कहते हैं। सारे प्रैक्टिकल में हर चीज इंग्लिश और हिंदी में बोली गई है, क्लास में भी बोली गई है, ठीक है, और यहाँ पे भी बोल रही हूँ। अब बात आती है बाहरी दल के बाद कौन आते हैं, दल, यानी कि पेटल्स। अगर सारे पेटल्स अलग अलग हैं तो भाई सिंबल आ जाएगा C, क्योंकि पेटल्स को हम क्या बोल रहे हैं, करोला, तो करोला का C। अगर मुक्त है मतलब अलग अलग है, ऐसे ही अब इसमें भी बाहरी दल होंगे तो कैसे होंगे भाई, सेपरेट। मान लो ये दल है, फिर ये दल है, फिर ये दल है, अलग अलग है तो उसको क्या बोल देंगे, CN, जैसे कि किसमें होते हैं, गुड़हल में सारे दल अलग अलग होते हैं। अगर दल संयुक्त है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस, ठीक है। गैमोपेटलस किसमें देखा था हमने, धतूरा के अंदर। धतूरा के अंदर मैंने आपको बताया था सारे दल एक दूसरे से चिपके हुए थे, हमें फाड़ना पड़ रहा था उनको, है ना, कप बना रहे थे। धतूरा देखा था व्हाइट वाला, ऐसा, उसमें दल ऐसे चिपके हुए थे, कप बना रखा था उन्होंने, ऐसा व्हाइट कलर का जो हमने देखा था, तो वो क्या है, गैमोसेपेलस। अब जुड़े हुए होंगे तो बस वही ब्रैकेट बना दो, जितने हैं उतना नंबर लिख के ब्रैकेट बना दो, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी है। अगर दल पुंज
क्रूसीफॉर्म है। क्रूसीफॉर्म का मतलब हमने दलों का अरेंजमेंट पढ़ा था कि दल कैसे होते हैं, या तो वेलवेट टाइप के यानी कि कोर स्पर्शी होते हैं, कोर छादी यानी इम्ब्रिकेट प्रकार के होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं एक अंदर एक बाहर, और वैक्सिलरी होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। लेकिन अगर क्रूसीफेरी है, ये बहुत स्पेशल है, सिर्फ क्रूसीफेरी फॉर्म के जो दल होते हैं उन्हीं में पाया जाता है, तो फिर आपको KX से बताना पड़ेगा। हालांकि ये KX भी गलत है, लेकिन आपकी NCERT का क्या बोलूं मैं, CX से भी प्रदर्शित करते हैं इसको। ये स्पेशल क्रूसीफेरी प्रकार के संघ में ही पाए जाते हैं, ये दल स्पेशल दल हैं, ठीक है, इसीलिए इनको KX या CX बोल देते हैं। X लगाना पड़ेगा, फिर आप नंबर नहीं लिखते इसमें, क्योंकि इसमें अनंत होते हैं। अनंत मतलब इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं कर सकते। अब परिदल पुंज क्या थे? परिदल, जब दल और बाहरी दल एक जैसे दिखने लग जाएं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? परिदल या पेरियंथ। यानी कि दल वैसे हरे होते हैं, बाहरी दल हरे होते हैं, और दल पंखुड़ी जिसको हम कहते हैं कलरफुल होते हैं। लेकिन ये दोनों एक जैसे ही दिखे, जिसका मैंने आपको बताया था, स्पाइडर फ्लावर बताया था, याद आया कि उसके दल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं और बाहरी दल भी सफेद ही हो जाते हैं ऐसे। स्पाइडर फ्लावर बताया था मैंने आपको। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? परिदल, पेरियंथ, जब दल और बाहरी दल एक जैसे दिखे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहरी दल ही दल की तरह दिखे, दल भी बाहरी दल की तरह दिख सकता है, मतलब दोनों हरे भी हो सकते हैं, दोनों कलरफुल भी हो सकते हैं। ये बात हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी परिदल, वही परिदल में भी यही कहानी चलेगी। अगर परिदल अलग अलग है तो इसको ऐसे प्रदर्शित कर देंगे n लगा के, परिदल जुड़े हुए हैं तो इसको ऐसे प्रदर्शित कर देंगे, सेम कहानी। बात करते हैं एंड्रोशियम की। दल के बाद कौन आता है हमारा? पुंकेसर। पुंकेसर यानी एंड्रोशियम, इसलिए इसको A से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अगर सारे पुंकेसर अलग अलग हैं, सारे पुंकेसर अलग अलग हैं, मुक्त हैं एक दूसरे से, तो उनको हम फ्री वाले यानी कि क्या बोलते हैं हम उसको? एंड्रोशियम को पॉलीएंड्रस। क्या कहते हैं हम उसको? पॉलीएंड्रस कह रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रही हूँ। पॉलीएंड्रस प्रकार के पुंकेसर कहते हैं, और बस वही A लिख दो, और जितने भी नंबर है 5, 6, 10 जितने भी है वहाँ पे N की जगह वो लिख दो, और फ्री है इसलिए ब्रैकेट लगाना नहीं है। अब संयुक्त तो होते हैं यानी कि मिलके कोई ग्रुप बना रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये नंबर डिपेंड करेगा कि आपके कितने जुड़े हुए हैं और कितने नहीं। सुनो मेरी बात, मान लो 3 पुंकेसर जुड़े हुए हैं और 2 पुंकेसर अलग है, ठीक है, वो अंदर जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे लिखोगे? A3 + 2, मतलब जुड़े हुए तो सभी हैं, इसको ऐसे भी नहीं, दोनों में अलग अलग ब्रैकेट बनाना, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। मतलब टोटल 5 पुंकेसर है, जिसमें से 3 ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, 2 ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे? क्योंकि ये मिला के कितने ग्रुप है? एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो ये क्या है? द्विसंगी है, डाइडल्फस है ये। भैया टर्मिनोलॉजी बहुत घीस के पीनी पड़ती है, और कैसे पीनी पड़ती है? जैसे चाय में शक्कर, दूध में शक्कर, है ना, और प्रिया मैम के अंदर बायोलॉजी, ऐसे ही, बस ऐसे ही गुड जानी चाहिए अंदर सब चीज़ें, एक एक की हिंदी, एक एक की इंग्लिश, और सब कुछ सब एक हो जाना चाहिए। उसी तरह घुल मिल के सब याद रखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। 5-5 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन, ये बता देती हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला लिखने के 5 नंबर है, इस बात को ध्यान रखना। और नीट तो खैर कोई आपकी वो होड़ी नहीं है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं सही, और चारों में पुष्प सूत्र लिखे होंगे, सही वाला पहचानना पड़ेगा। अभी जब आप होमवर्क सॉल्यूशन वीडियो देखोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के, तब देखना कैसे क्वेश्चन आए हुए। चलो बात करते हैं एपिपेटलस। क्या है भाई एपिपेटलस? देखो ये सिंबल तो है ही, लेकिन मैं आपको दूसरा भी बताऊंगी, क्योंकि हम जनरली इसको यूज़ नहीं करते, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी होता है, वही जैसी जैसी बुक्स वैसी वैसी कहानियाँ, लेकिन NCERT को फॉलो करो, मस्त, वही सबसे बेस्ट होता है। एपिपेटलस क्या होता है? एपिपेटलस किसको बोलते हैं? अगर
एंड्रोशियम यानी कि आपके ये जो पुमंग है ये दल से जुड़े हुए हैं। किसमें देखे थे हमने? ये धतूरा में। धतूरा याद आ रहा है? अभी थोड़े दिन पहले ही बताया है जब हमने ये पढ़े थे। धतूरे में हमने दल लग्न पुंकेसर देखे थे, है ना। उसके पेटल्स जो थे उससे चिपके हुए थे, निकाल के भी बताए थे मैंने, यहां से ऐसे चिपका हुआ था पुंकेसर। प्रैक्टिकल याद आ रहा है? हाँ मैम आ रहा है, बस ठीक है, अच्छी बात है। नहीं याद आ रहा है तो मैं फिर से देखूं क्लास को। चलो, क्या है एपिपेटलस? तो अब एपिपेटलस को कैसे शो करना है? एक तो ये जो कह रहा है, लेकिन ये हम यूज नहीं करते। ऑथेंटिक बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स को आप फॉलो करोगे तो वो एपिपेटलस को ऐसे शो करती हैं। सी, क्योंकि करोला का नंबर पहले आता है दल, फिर ए और उस पे ऐसे छाता बना देते हैं। छाता मतलब दोनों एक छाते के नीचे, ये याद भी हो जाएगा इजीली। दोनों एक छाते के नीचे मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। एक छाते के नीचे दो खड़े होंगे तो टच तो होगा ही, तो ये भाई दोनों जुड़े हुए हैं। अब अगर आपको इसका नंबर लिखना है तो यही लिखना पड़ेगा। जैसे दल 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, पुंकेसर 5 है तो 5 लिख दो। अगर पुंकेसर ऐसे है तो फिर 3 + 2 करके लिख दो, लेकिन छाता लगाना पड़ेगा एक ऐसे। क्या बताने के लिए? कि ये दल लग्न है, यानी कि एपिपेटलस पुंकेसर है। ठीक है, दल लग्न। हिंदी लिख दूं क्या यहाँ पे? कहाँ लिख दूं? यहाँ पे दल लग्न। एपिफिलस, ये एपिफिलस क्या है? जब दल है ही नहीं, बाहरी दल है ही नहीं और हमारे पास परिदल है, तब परिदल से अगर जुड़े हुए होंगे तो फिर पी लगाना पड़ेगा। फिर सी की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, जगह ही पी और ए और उसके ऊपर छाता। बस सिंपल सी बात है, रूल एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है हिसाब से, सिंबल वही है। अब बात करते हैं हम गाइनोशियम की, यानी कि हमारी स्त्री केसर की। स्त्री केसर अगर है तो उसको जी से प्रदर्शित करना है, और अगर एक स्त्री केसर है तो भी जी से प्रदर्शित करेंगे। बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं, वियुक्तांड हैं, एपोकार्पस है, सब टर्म्स हमने पढ़ी है। तो फिर आपको जी को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ जी लिखना पड़ेगा। वियुक्तांड क्या कि मान लो ये अंडा है, अंडाशय, इसमें बहुत सारे वही क्या है? कार्पल है, और सब अलग अलग है, तो सिर्फ जी लगा दो और जितना भी नंबर है जी के आगे वो लिख दो कि जी में मान लो यहाँ पे 3 है तो 3। ठीक है, अगर ये तीनों युक्तांडपी है यानी कि सिनकार्पस हैं, जुड़े हुए हैं, तब क्या करेंगे? जब जुड़े हुए होते हैं तो वही जो नंबर है उसके बाहर ब्रैकेट लगा देना है। और यहाँ पे लिखा है मैंने, अब नंबर जो है वो n क्या है? नंबर है, शुरू से देखते हुए आए हैं। अब बात करते हैं ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती या अधेवर्ती उर्वरती इंफीरियर ओवरी की। ये हमने पढ़ी थी, क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधोजायांगी भी बोलते हैं। दूसरा वर्ड भी बता देती हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं? अधोजायांगी, और इसको जायांगोपरिक। इसको क्या बोल रहे थे? जायांगोपरिक। पुरानी क्लासेस समझा रही हूँ, अभी भूल गए हो मुझे पता है ना, आदतों से मजबूर बता रही हूँ। क्या है, क्या था सुपीरियर ओवरी? जब पुष्प पे, याद आ जाएगा अभी, जब पुष्प पे सबसे टॉप पे तो ओवरी हो, ये ओवरी अब मैं ऐसे बना रही हूँ, और बाकी सारी चीजें जैसे दल, जैसे बाहर दल और पुंकेसर ओवरी से नीचे हो। ये देखो सब ओवरी से नीचे दिख रहे हैं, शुरुआत इनकी ओवरी से नीचे हो रही है, ओवरी सबसे ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी यानी कि ऊर्ध्ववर्ती ओवरी। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि गाइनोशियम को जी से प्रदर्शित करते हैं, गाइनोशियम ऊपर है बाकी सब नीचे, तो बाकी सबको सिर्फ लाइन से प्रदर्शित कर देंगे कि गाइनोशियम ऊपर है बाकी सब नीचे है जो लाइन में लगे हुए हैं। ये देखो ये लाइन, गाइनोशियम ऊपर बाकी सब नीचे, उसी को हम अधोजायांगी यानी कि क्या बोलते हैं? इसको हाइपोगाइनस और इसको एपिगाइनस।
इंग्लिश में। दूसरी कंडीशन है अधोवर्ती ओवरी या अधेवर्ती ओवरी, जिसको हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं। उसमें क्या होती है, ओवरी नीचे होती है, ये ओवरी, ठीक है, और ये पुष्पासन और बाकी सब ऊपर आ जाएंगे। अब ओवरी कप के अंदर, ये दल, ये बाहरी दल और ये पुंकेसर। ओवरी नीचे है कप के अंदर, जिसमें हमने किसमें देखी थी, अनार में। आपको काट के दिखाया था मैंने अनार, है ना, प्रैक्टिकल में सब चीजें बताई हुई। ये मैंने आपको धतूरा में बताई थी। और एक बीच वाली भी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं आधी ऊपर आधी नीचे वाली, है ना, परिजायांगी जिसको बोलती। वो किस में दिखाई थी मैंने आपको, गुलाब के अंदर, आड़ू के अंदर। और नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे कि निम्न में से किसमें आधी अधोवर्ती ओवरी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन में गुलाब नहीं था, आड़ू था यानी एप्रिकॉट था, वो टिक करना था। ठीक है, चलो ये अनार, तो इसको कैसे प्रदर्शित करना है, गायनोशियम नीचे है बाकी सब ऊपर है, तो ऊपर लाइन लगा दो, ये लो, सिंपल। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, जी तो वहीं रहेगा, जी अपनी जगह से नहीं हटेगा। ठीक है, ये अब थोड़ा सा वही टाइपिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ ज्यादा ही ऊपर आपको दिख रहा है और इसका कुछ ज्यादा ही नीचे दिख रहा है। इसको आपको ऐसे बताना है। संख्या आप लिख दोगे, अगर 1 है तो 1, 4 है तो 4 और जुड़ी हुई है तो ब्रैकेट, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कितने कोष्ठ है उसके हिसाब से चलेगा। अब आ जाओ, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। दोनों चीजें बताएंगे हम। पुष्प चित्र तो बना ही रही हूं, मैं आपको सूत्र भी सिखा देती हूँ, लगे हाथ। ये ऐसे संकेत दिए होते हैं। एक आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि निम्न का पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र बताओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप समझ लो। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर पुष्प सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले बोला है त्रिज्या सममिति। जब त्रिज्या सममिति बोला हो तो आपको कुछ नहीं करना, वही त्रिज्या सममिति का सिंबल याद होना चाहिए। ये लो, वही सिंबल कैसा था, बीच में प्लस था, ये त्रिज्या सममिति का सिंबल है। अब देखो मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, कई बच्चों को ये डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होती है। हम तो क्या करते थे, चालाकी। कैसी चालाकी, प्रकार होता है ना वो कंपस, उससे पहले 2-4 गोले बना लेते थे, लाइट लाइट कलर के, बिल्कुल किसी को दिखे ना। उसके ऊपर फिर पेटल्स बनाते थे, ताकि ये जो है ना वो सर्कल सही बने। टेढ़ा मेढ़ा जाता है ना, कॉपी में तो मुझसे सही बन जाता है, बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत आती है, तो वो पेटल्स इधर उधर होते हैं, है ना, लेकिन काफ़ी हद तक मैं सही बना लेती हूँ। तो वो प्रकार की हेल्प लेंगे आप, नहीं तो चूड़ी कुछ भी ले लो, ऐसे पहले चिटिंग करके गोला बना लिया करो, ताकि सब कुछ अच्छे से बने, जैसा बुक में बना है वैसा बने। एक्टिनोकार्पस ये वाला हो गया। फिर सहपत्रहीन लिखा हुआ है, मतलब ई ब्रैक्टेड लिखा हुआ है, इसका ब्रैक्ट नहीं है, बनाना भी नहीं है। ब्रैक्ट को फ्लोरल डायग्राम में प्रदर्शित भी नहीं करते। ठीक है, तो वो तो ये तो बनाना नहीं है, लेकिन इसको फॉर्मूले में यूज करना है। जब हम सूत्र लिखेंगे तब लिखना पड़ेगा। द्विलिंगी पुष्प है, मतलब नर और मादा दोनों रहेंगे। अभी नर व मादा तो बीच में बनाने, पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो बाहरी दल बनाने। 5 बाहरी दल है। बाहरी दल पुंज मतलब कैलिक्स, यानी कि सेपल्स कितने हैं, 5 है और मुक्त है, मतलब फ्री है। अब फ्री का आपको अरेंजमेंट नहीं दिया कि कैसा अरेंजमेंट है, मतलब टच करने वाले हैं, ट्विस्टेड हैं, कैसे हैं। तो जब आपको कहाँ पे सिचुएशन नहीं दी हो और सिर्फ फ्री लिखा है, तो आप टच वाले ही बनाओगे, मतलब कि कोर स्पर्शी बनाओगे। तो बाहरी दल बनाने जा रही हूं मैं, कितने हैं, 5। तो बाहर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, छोटे बड़े बन सकते हैं भाई मेरे से। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं क्या, इसलिए मैं बोल रही थी प्रकार की हेल्प ले कंपास की, तो सही बन जाएगा। आई थिंक सही बना है। अब देखो कई बुक्स तो ऐसे तिकोना वाला बनाती है, गंदा वाला। ठीक है, ऐसा भाई मेरे छोटे बड़े बन रहे होंगे, आपको ध्यान से बनाना है, क्योंकि बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कॉपी में तो सही बनता है। और यहाँ पे क्या, बोर्ड में एक चीज़ मिटाते हैं पूरा मिट जाता है, दिक्कत ये होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बीच में आ रहा है ये कबाब में हड्डी,
ये लो, यहाँ पे बना देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो चीज़ है ना खाली जगह, ये इसके नीचे आ जाए। मेरा थोड़ा सा ऐसे बन गया है, आप कोशिश करें कि ये खाली वाली जगह इसके नीचे ही आए। अब वही मैं पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे। अब कहीं में ऐसे डिज़ाइन भी दे रखी है, वो आपकी मर्जी है, डिज़ाइन लगाना नहीं लगाना, पेंसिल से शेड कर देना। अब मुक्त है तो हमने मुक्त बनाया, देखो टच नहीं हो रहे हैं ये एक दूसरे से, और इनका अरेंजमेंट नहीं बताया क्योंकि अरेंजमेंट दिया नहीं है, हमने डायरेक्ट बना दिए। ये हो गए बाहरी दल, 5 थे, 5 बना दिए। अब बात करते हैं 5 दलपुंज, और वो भी कैसे, संयुक्त हैं और कोर छादी हैं। अरेंजमेंट कैसा है, कोर छादी यानी कि इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट में क्या था जरा लिख के बताओ थोड़ा, तब तक मैं बाहरी दल बनाती हूँ। संयुक्त है, जुड़े हुए हैं, बाहरी दल 5 है। तो अब बाहरी दल का कलर अलग ले लेती हूँ। कोर छादी में क्या था, ये लिखा या नहीं, कोर छादी में क्या होता है, एक अंदर एक बाहर पूरा और बाकी सब अल्टरनेट, यही था ना कोर छादी के अंदर। तो एक अंदर एक बाहर बाकी सब अल्टरनेट, तो ये एक अंदर एक अंदर, ठीक है, एक बाहर, इसको पूरा बार बनाऊंगी, 4 3, इसको ऐसे मत सोचना एग्जाम में आएगा तो मैं बना लूंगा, है ना। प्रकार से बनाने के बाद भी बहुत कुछ गड़बड़े होती हैं, इसमें मिटाना पड़ता है काफी बार, टाइम लगता है, इसीलिए 5 नंबर आते हैं, 4 या 5 नंबर का। ये हो गए 5 दल। अब देख लो, एक अंदर है मतलब दोनों इसके सिरे अंदर है, ये वाला भी अंदर है, एक के बाहर है, ये वाला भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है, बाकी सब अल्टरनेट ट्विस्टेड। इसका एक अंदर है तो एक बाहर है, इसका एक अंदर है तो एक बाहर है, और इसका एक अंदर है तो एक बाहर है। हो गए दल कंफर्म, है ना। ढंग का बन रहा है कि नहीं, चित्र बन रहा है कि नहीं प्रॉपरली। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो इसने बोला है द्विसंगी 3 और 2 प्रकार के पुष्प 3 व 2 के समूह में है। द्विसंगी किसको कहते हैं, ये पता होना चाहिए कि द्विसंगी हम बोलते हैं डाइडल्फस को। कहाँ लिख दूं, ये मैं मिटा दूंगी इंग्लिश वाला। डाइडल्फस मतलब किसकी बात हो रही है, किसको बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है। डाइडल्फस किसको बोलते हैं, मतलब पुमंग की बात हो रही है, एंड्रोशियम की बात हो रही है। एंड्रोशियम बनाने हैं अभी। एंड्रोशियम कैसे बनाओगे, एंड्रोशियम जो बनाने हैं वो ऐसे बनाओगे। पहले मैं बीच में ओवरी बना देती हूँ ताकि मेरा एक सेंटर आ जाए। ओवरी देख लेते हैं। ओवरी द्विकोष्ठकीय और अधोवर्ती है, ठीक है। अधोवर्ती द्विकोष्ठकीय यानी कि इंफीरियर ओवरी है, तो यहाँ पे इंफीरियर सुपीरियर का तो लेना देना नहीं है, बस 2 कोष्ठ बनाने हैं। और कैसी है, जुड़ी हुई है या नहीं ये नहीं बताया है, मतलब कि सेपरेट है, वही। अब एपोकार्पस है या सिनकार्पस है ये नहीं बताया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ चलो कि ये मैं बता रही हूँ सिनकार्पस है, यानी कि युक्तांडपी है, ताकि आपको एक और चीज देखने को मिल जाए। वैसे मैं दोनों बता दूंगी कि कैसे बनानी है। द्विअंडपी है और युक्तांडपी है, तो मैं ये लो, ये हो गया अंडाशय हमारा जायांग, और द्विअंडपी बोला है तो ये बीच में लाइन खींच दी। 2 अंडप हो गए, 1 और 2। द्विकोष्ठकीय अधोवर्ती, अधोवर्ती उसका कोई लेना देना डायग्राम से नहीं होता, वो हमें फॉर्मूले में लिखना होता है। ये हो गई। अगर आपको यहाँ पे युक्तांडपी यानी सिनकार्पस नहीं बोल के एपोकार्पस बोलता तो कैसे बनाते, ऐसे, दोनों अलग अलग। आ गई समझ में, बीच में गैप रखना पड़ता। और फिर यहाँ पे ओव्यूल बना दो, बीजांड बना दो। मैंने एक एक ही बनाया है बोर्ड के हिसाब से। अब बनाते हैं हम हमारे द्विसंगी। द्विसंगी मतलब 2 के समूह में है। टोटल कितने हैं, 5। 3 का एक समूह है, 2 का एक समूह है। 3 व 2 के समूह में, तो 3 को अलग बनाएंगे, 2 को अलग बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये 3 का एक ग्रुप बनाया है, थोड़ा सा और पास में ले लो इसको ताकि लगे कि ये ग्रुप है।
ठीक है, गैप लग रहा है, ये 3 का एक ग्रुप है और 2 का एक ग्रुप है, ठीक है। अगर इसी केस में आपको बोल दे कि ये एपीपेटलस है, यानी कि पेटल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि धतूरे में होते हैं, तो फिर आपको ये लाइन इससे पेटल से जोड़नी पड़ेगी कुछ इस तरह से। अभी मैं बना रही हूँ, बाद में मिटा दूंगी, ऐसे सिर्फ आपको बताने के लिए। ये एपीपेटलस हो जाएगा क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, दल से। लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, द्विसंगी बोला है, द्विसंगी बना दिया। एक और चीज जो आपको कहीं बुक में मिल सकती है, कहीं वहां पे दिया है, एक तो इंफीरियर और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, 2 वर्ड और दे रखे हैं पुंकेसर के साथ। अब देखो पुंकेसर जब हम बनाते हैं ना, तो ये जो डिजाइन है, अभी जो मैंने पुंकेसर बनाया है ऐसे, अगर इसमें मैंने डिजाइन देखो बाहर की तरफ दी है, दोनों की बाहर की तरफ दे दो ताकि आपको समझ में आए कि मैम क्या कह रही हैं। इसमें डिजाइन मैंने सब में बाहर की तरफ दी है। ये एक्सट्रिंसिक प्रकार के हैं, मतलब बाहरी प्रकार के हैं। इनका जो मुंह है वो ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, दल की तरफ निकला हुआ है। अगर यही मुंह ऐसे अंदर की तरफ होता तो मुझे कैसे बनाने पड़ते, ऐसे बनाने पड़ते, डिजाइन अंदर बनानी पड़ती है ना, ऐसी। लेकिन ये आपके नहीं, ग्रेजुएशन में है, लेकिन वही कई बुक में फिर आपको दिख जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बता दिया। चलो बाकी कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझ में आया पुष्प, बढ़िया लग रहा है ना, एकदम मस्त। मैं भी खुश हो गई कि बोर्ड पे अच्छा सा बन गया मेरे से। अब सूत्र लिखने की बारी आई, ठीक है। सूत्र बता देती हूँ आपको। पुत्र लिख दिया मैम ने, ची 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 ची, कैसी मैम है आप, आपको सूत्र लिखना नहीं आता। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, बस वही कहानी, या इसको देख लो या उसको। त्रिज्या सममिति बोला है तो आ जाओ त्रिज्या सममिति, ये लो त्रिज्या सममिति का सिंबल। अब ब्रैकेट वैक्ट कुछ बताया नहीं है, अगर नहीं बताया तो आप अपनी मर्जी से ई ब्रैकेट लिख दो, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। अब ब्रैकेट ई ब्रैकेट कुछ दिया हो तो आप उस हिसाब से लिख देना। ये हो गया, बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे। उसके बाद सहपत्रहीन, वही ई ब्रैकेट दिया था तो वो पहले लिखना पड़ेगा आपको, ई ब्रैकेट, क्योंकि देखो हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं पुष्प में, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ ना। तो पहले ब्रैकेट आएगा, फिर बाहरी दल, फिर पुंकेसर, फिर जायांग, ऐसे चलना है आपको। फॉर्मूला उस बेस पर लिखना है। पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है, ई ब्रैकेट बोल रखा है, वो आगे पीछे इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपको ढूंढनी पड़ेगी, यही तो काम है। ई ब्रैकेट बोला, फिर हमने सममिति की बात कर ली, एक्टिनोमॉर्फिक है ये, यानी कि त्रिज्या सममिति है। उसके बाद बात आती है बाहरी दल की। ढूंढो बाहरी दल कैसे है। बाहरी दल जो हमें बोले थे 5 है और मुक्त है, तो बाहरी दल का सिंबल है के। कितने हैं, 5, और फ्री है तो कुछ करना ही नहीं है, बस 5 लिख देना है। अगर जुड़े हुए होते तो ब्रैकेट बना देते। बाहरी दल के बाद आते हैं दल। दल देखो, दल संयुक्त है और कोर छादी है। अब कोर छादी फॉर्मूले में नहीं दिखाते, कोर छादी डायग्राम में, कुछ चीजें सिर्फ डायग्राम में दिखाई जाती है, कुछ चीजें सिर्फ फॉर्मूले में दिखाई जाती है। क्योंकि देखो यहाँ पे इंफीरियर ओवरी, अब इंफीरियर ओवरी हम यहाँ बताएंगे क्योंकि डायग्राम में हम इंफीरियर सुपीरियर नहीं बता सकते। दल की बात करें तो दल का सिंबल है सी। कितने दल है, 5 है और संयुक्त है। संयुक्त है मतलब जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट लगा दो, जुड़े हुए हो गए। उसके बाद दल के बाद आते हैं पुमंग, यानी कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की कहानी में हमें बोला है कि एंड्रोशियम 3 और 2 के समूह में है। तो भाई ए डाइडल्फस है, यानी कि 3 का एक समूह है और 2 का एक समूह है, ये दोनों समूह में है। अगर समूह में नहीं होते, 5 ही होते, तो सिर्फ डायरेक्ट A5 लिख देते, और 5 का एक संग होता तो फिर ये लिख देते, जिसमें जैसा गुड़हल में होता है एक संगी, मोनोडल्फस। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आप भैया एक ही लाइन में लिखे, मेरा बोर्ड भर गया है इसलिए मैं नीचे लिख लूँ, फॉर्मूले को आधा आधा ऊपर नीचे ना लिखे। ठीक है, अभी क्या है, पुमंग की बात हो गई। अब आते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसे लिख सकते हो, गाइनोशियम हो गया जी, क्या बोला है, युक्त अंडपी है। कितने अंडप है, 2, तो 2 को ब्रैकेट में ले लो क्योंकि जुड़े हुए हैं। प्लस कैसी ओवरी है, अधोवर्ती, इंफीरियर ओवरी है। तो इंफीरियर को कैसे बताएंगे, गाइनोशियम नीचे है, बाकी सब ऊपर है, तो बाकी सब ऊपर, ये लो, ये बन गया हमारा पुष्प सूत्र और फॉर्मूला, एक ही उससे।
ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब आप जो है वो इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा, तो हो जाएगा काम। 2-3 आपकी बुक में दे रखे, जनरली तो बुक वाले ही पूछ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है अभी आप 11th में उतना सब कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है क्योंकि पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास आज ख़त्म होती है। और नेक्स्ट हम वही आपके इसमें 3 ग्रुप के बारे में दे रखा है, सोलेनेसी, फैबेसी और लिलिएसी, उन 3 के पुष्पसूत्र वर्णन सब कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए मिलेंगे हम अगली क्लास में।